दोस्तों, दुनिया की दो शक्तिशाली ताकतें ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं। ड्रोन हमले, मिसाइल वार, खुफिया एजेंसी की चालें, ये सिर्फ एक झड़प है या हम लोग कह सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। आइए आज हम लोग जानेंगे ईरान इजराइल की युद्ध की पूरी कहानी, इसके मुख्य कारण, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और भारत पर पड़ने वाला असर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसकी शुरुआत होती है 1979 यानी 1979 की ईरानी क्रांति, जिसे कि इस्लामी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसमें परिणाम स्वरूप पहलवी राजवंश का पतन हो गया और ईरान में इस्लामी गणराज्य की पूरी तरह से स्थापना हुई। ईरानी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना ने राजशाही के स्थान पर एक धर्मतंत्र की स्थापना किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप शाह मोहम्मद रजा पहलवी इनको सत्ता से हटा दिया गया, जो 1941 से सत्ता पर काबिज थे और जिनके साथ इजराइल का अच्छा संबंध रहा। एक प्रमुख धार्मिक नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, जो कि निर्वासन से लौटे थे और नए इस्लामी गणराज्य के नेता बन गए। ईरान एक इस्लामी गणराज्य में परिवर्तित हो गया, जिसमें कि धार्मिक कानून यानी शरिया के हिसाब से राजनीतिक प्रणाली का आधार बना। इस क्रांति को कई कारकों ने बढ़ावा दिया, जिसमें कि शाह का सत्तावादी शासन, पश्चिमीकरण की नीतियां, आर्थिक समस्याएं और खोमैनी जैसी धार्मिक नेताओं का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा। इस क्रांति का ईरान के राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे इस्लामी शासन का युग शुरू हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इजराइल के साथ दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। यह कोई विवाद नया नहीं है जो अभी चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में दशकों से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन अप्रैल 2024 में जब इजराइल ने दमिश्क, सीरिया, इसमें ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया, तो यह सीधा युद्ध का पहला कदम था। ईरान ने इसके जवाब में 13 अप्रैल 2024 को सैकड़ों मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला किया, जिसे कि इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से नाकाम कर दिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके मुख्य कारण की बात करें तो इस टकराव के पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें कि मुख्य कारण है राजनीतिक शत्रुता। ईरान इजराइल को एक अवैध राष्ट्र के रूप में मानता है और फिलिस्तीन को खुला समर्थन करता है। हम सभी जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का भी जो आपसी विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से बना है। इजराइल का निर्माण कैसे हुआ है, अगर आप इसका इतिहास जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ईरान जो है इजराइल को एक अवैध राष्ट्र के रूप में क्यों मानता है। तो एक राजनीतिक शत्रुता हो गई। दूसरा, हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन। ईरान जो है ये दो आतंकवादी संगठन हैं, हिजबुल्लाह और हमास जो कि गाजा में है और हिजबुल्लाह लेबनान में है। ये दोनों संगठनों को ईरान जो है हथियार और पैसा देता है और ये दोनों संगठन इजराइल के दुश्मन है, यानी इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, जिसकी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में एक दुश्मनी रहता है। तीसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो उस पर अमेरिका के द्वारा रोक लगाया गया या फिर अन्य देशों के द्वारा भी रोक लगाया गया। यहाँ तक कि वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है यानी परमाणु अप्रसार संधि है, उस पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने में अपना काम करते जा रहा है। जैसे ही ईरान में न्यूक्लियर वेपन बनता है तो इजराइल इसको मानता है कि वो सीधे सीधे इजराइल के लिए खतरा है। ये सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक बड़ा इशू है। इसको लेकर अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका और यूरोप ने इजराइल का समर्थन किया। रूस और चीन ने शांति की अपील की, लेकिन चुपचाप ईरान की स्थिति को भी समझा। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की बातों का जमीन पर किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग कह सकते हैं कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत पर इसके असर हो सकते हैं, पहला चीज़ कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। युद्ध के चलते कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तेल महंगा होगा और अल्टीमेट महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, गल्फ में जो भी भारतीय रह रहे हैं उन पर खतरा है। ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध और तेज़ी से फैला, हालांकि अभी भी अनाउंस कर दिया गया कि जितने भी तेहरान में भारतीय हैं वो सभी वहाँ से निकल जाए, ये अमेरिका के द्वारा बताया गया है, या फिर तेहरान में और भी अन्य लोग हैं जो दूसरे देश के, वो वहाँ से निकल जाए। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका कहीं न कहीं उस तेहरान पर अटैक करने के लिए इजराइल को प्रोत्साहित भी कर रहा है। तो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जो फैला है ये मध्य पूर्व में रह रहे लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। और तीसरा कह सकते हैं राजनयिक संतुलन। भारत दोनों देशों से संबंध रखता है, भारत दोनों देशों से अच्छा संबंध है, इसलिए भारत को बहुत सतर्क और
काफ़ी संतुलित नीति को अपनाना होगा। हालांकि अभी सीमित संघर्ष चल रहा है, लेकिन अगर यह बढ़ा तो मध्य पूर्व में स्थिरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैश्विक मंदी आ सकती है और एशिया समेत पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेंगे। दोस्तों, इस पूरे संकट से हमें एक बात तो ज़रूर समझ में आती है कि युद्ध में विजेता कोई भी हो, लेकिन नुकसान सभी देशों को होता है, दोनों देशों को होता है, वहाँ के नागरिकों को होता है। यानी युद्ध में कोई विजेता रियल में नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देश दुनिया की ऐसी ही और बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।